नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गणगौर व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का ही दिन है। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। धर्म ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के पुण्य से भगवान शिव को पति रूप में पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। मान्यता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा शुरू हुई। विवाह योग्य कन्याएं शिव जैसे भावी पति को पाने के लिए गणगौर पूजन करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए ईश्वर गौर का पूजन करती हैं। गणगौर पूजा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। महिलाएं अपने पति से गणगौर व्रत छिपाकर करती हैं। यहाँ तक कि पूजा में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद भी वह अपने पति को नहीं खिलाती हैं। गणगौर का पर्व राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे उत्तरीय पश्चिम इलाकों में मनाया जाता है। इस दिन गणगौर माता यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। उनका आशीर्वाद लिया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत पत्नियां अपने पति से छुपाकर करती हैं। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ कई ऐसे अनोखे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं जो अपने आप में ही बहुत विशेष होते हैं। ऐसा ही एक पर्व है जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे भारत के उत्तरी प्रांतों में ज़्यादातर मनाया जाता है। यह पर्व है गणगौर व्रत, जिस दिन महिलाएं अपने पति से छुपाकर व्रत करती हैं और गणगौर माता यानी माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। हर वर्ष यह तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर पड़ती है। गणगौर पूजा के साथ अक्सर मत्स्य जयंती भी मनाई जाती है। अब सुनिए गणगौर व्रत की ये कहानी। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर अपने घर लौट गईं। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी देर हो गई, काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आए तो भगवान शिव ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने झूठ कह दिया
कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई, परंतु भगवान शिव तो भगवान शिव हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब मां पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध और भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई माँ पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलेज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा भगवान शिव का भावहीन स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी माला ले आती हूँ। पार्वती जी जाने के लिए तैयार हो गईं, परंतु भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य को करने के लिए नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। तब भगवान शिव ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। जय हो भगवान शिव की, जय हो माँ पार्वती की। तो हे माँ पार्वती, जैसे आपने उन उच्च कुल की स्त्रियों को सुहाग दिया, वैसे ही आपका व्रत रखने वाले सभी स्त्रियों को अटल सुहाग देना। जय हो माँ पार्वती की। गणगौर व्रत की पूजा विधि। इस दिन कन्याएं व स्त्रियां सुबह सज धजकर बाग बगीचों से ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी धूप और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं। गणगौर को सुंदर वस्त्र पहनाकर रोली, मोली, हल्दी, काजल, मेहंदी आदि सुहाग की चीजों से गीत गा कर पूजन किया जाता है। दीवार पर 16-16 बिंदियां रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती हैं। थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। गणगौर पूजा का महत्व। गणगौर एक ऐसा पर्व है
जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।